या आई डिड। देखिए पूजा जी, उसके लिए आपको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सेठ से मिलना होगा। वही सब कुछ कर सकते हैं, बाकी मेरे हाथ में तो। और जो कुछ मिस्टर सेठ और मेरे बीच में हुआ, उसके बाद वो परमिशन क्यों देने लगे? प्लीज अंडरस्टैंड पूजा कि मिस्टर सेठ मुझसे, तुमसे, तुम्हारे डैडी से, हम सबसे नफरत करते हैं। तो वो परमिशन नहीं देंगे। दैट्स ऑल। We'll see. Good morning, sir. Cynthia, Cynthia, राजेश, हिमांशु। Yes, sir. What the hell is going on? ये पिताजी की तस्वीर पर हार क्यों नहीं चढ़ाया? सर वो हार वाला नहीं आया। ये भी हार वाला तय करेगा कि पिताजी की इज्जत होनी चाहिए या नहीं। तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके हार लेके आओ, जाओ। कौन हो तुम? यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? हैं? सर मैं पूजा हूँ, आपके पीए से। हाँ जानता हूँ, तुम उस बदमाश निखिल की दोस्त हो और आनंद सरीन की बेटी। और अगर तुम अपने बाप की सिफारिश लेके आई हो तो भूल जाओ उसे, वो इस मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता। और एक बात बता दूं तुम्हें, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूं, कोई शौक नहीं मुझे अपने आप को महान कहलाने का। अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मुझे दुख होता है, हाँ मुझे दुख होता है, और मैं उसे कभी माफ नहीं करता। और तुम्हारे निखिल ने मेरी आंखों के सामने यहां फाइलें फेंकी थी, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता मैं। लेकिन सर, निखिल के किए की सजा आप मेरे पिता को देंगे? क्यों? व्हाट डू मीन बाय क्यों? मैं कोई जरूरी नहीं समझता तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना। तुम्हारा बाप ग्रेट सिंगर कभी रहा होगा, आज का सिंगर नहीं मानता मैं उसे। जाओ, तुम जा सकती हो। सर, मैंने अभी देखा आप अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। कोई उनकी तस्वीर को इज्जत न दे, यह आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या? सर, मैं भी आपकी तरह चाहती हूँ कि लोग मेरे पिता की इज्जत करें। वो अभी तक तस्वीर नहीं बने सर, जिंदा है। यकीन मानिए सर, वो इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। प्लीज मेरे पिता को एक चांस दीजिए। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। प्लीज। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। मिसेस सेठ, आपकी अपनी बारे में राय गलत है। आप मामूली आदमी नहीं है। आज की रात मेरी आज तक की मेहनत और लगन का इम्तिहान है। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा भी हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि इम्तिहान की इस घड़ी में आप सब मेरे साथ हो। आप मेरी फैमिली है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तेरे नाना जी का तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैं और तारा भाई जरूर आएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नाना जी, आप आएंगे ना? प्लीज। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे तो वहां आना ही है। बात यूं है कि मैं जजों के पैनल का हेड हूं। कौन जीतेगा इसका फैसला मुझे ही करना है। मैं जानता हूं पूजा, तुम क्यों डर रही हो। तुम सोच रही हो कि वो कितना ही अच्छा क्यों ना गाए। अगर फैसला मेरे हाथ में हुआ तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। एक बात बताऊं पूजा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। इस मुकाबले का फैसला तो हो चुका है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस हरामजादे आनंद को जीतने नहीं दूंगा।
एक बात और बताऊं पूजा, तुमने कहा था उसने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है। हाँ। तो सुन लो, आज वो पिएगा। उसने आज तक बगैर शराब पिए कोई शो नहीं किया है। नहीं, वो नहीं पिएगा। तो हो जाए शर्त। अगर आज उसने शराब नहीं पी तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर पी तो तुम घर लौट आओगी और फिर कभी उसकी सूरत नहीं देखोगी। रही शर्त। ऑस्कर। सर वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। कल आनंद स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं वो आवाज, वो सुनहरी आवाज जिसने 5 सालों से अपना जादू जगा रखा है, जिसके सामने कोई दूसरी आवाज टिक ही नहीं पाती। पूजा। जी हाँ, वो आवाज है सिद्धार्थ शुक्ला की। आइए सिद्धार्थ जी, आइए। पुलिस सुनो। बेस्ट ऑफ लक सिद्धार्थ। ड्रिंक लोगे? Come on. Yes. ले लो। Come on, Anand. Come on. लो। Yes, लो। लो। That's it. ऑस्कर, मैं दुनिया वालों से झूठ बोल सकता हूं, अपनी मासूम बच्ची से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता हूं? थैंक यू। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो अमर आवाज जो पिछले कई सालों से हम सबसे दूर हो चुकी थी। आज एक बार फिर हम सबके बीच गुमनामी के अंधेरों से निकल के आ रहे हैं आनंद सरीन। आइए आनंद जी। बहुत दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद जब कोई इंसान रोशनी में आता है तो उसकी हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी आज मेरी हो रही है। इसे बंद कर दो भाई। शुक्रिया। इतने सालों बाद हजारों आंखें घूरती हुई बहुत बहुत अजीब लग रहा है। सच पूछिए तो मैं आज इस वक्त बहुत बहुत डरा हुआ हूं।
हार जीत का कोई खास मतलब नहीं आज मेरे लिए, क्योंकि ये जगह जहां मैं खड़ा हूं ना तो पहलवानों का अखाड़ा है और ना ही रेस के घोड़ों का मैदान। ये संगीत की दुनिया है। यहां उन लोगों में मुकाबला होता है जो दर्द को पूजते हैं, पीड़ा की साधना करते हैं और अपने गमों को सुरों में ढालकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सिद्धार्थ, बहुत अच्छा गाया तुमने। दरअसल सभी ने बहुत अच्छा गाया। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि जजेस मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मैं यहां सिर्फ अपनी बेटी पूजा के लिए आया हूं, यह साबित करने के लिए कि उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई। मैं हार भी गया तो जिंदगी रुक नहीं जाएगी। सूरज कल दोबारा उगेगा, दिन होगा, रात होगी। इसलिए पूजा, यह फैसला करने का हक मैं सिर्फ तुम्हें देता हूं कि आज मैं यहां हारा दोस्तों, अब मैं श्री कामता प्रसाद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां आके आज के मुकाबले का नतीजा सुनाएं। श्री कामता प्रसाद जी। दोस्तों, आज की शाम मेरे लिए भी इम्तिहान की शाम थी, क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुझे पता चल चुका था कि किसी ने कोशिश की है कि आनंद सरीन इस मुकाबले में हिस्सा ही ना ले सके। किसी ने उसकी शराब में ऐसी दवा मिला दी थी कि वो गा ही ना सके, मगर वो शख्स हार गया। आप लोग उस मुजरिम का नाम जानना चाहेंगे। वो मुजरिम मैं हूं, कामता प्रसाद। मैं हार गया, मगर मेरी इस हार में मेरी बच्ची पूजा की जीत हुई है। पूजा, मेरी बच्ची, तुम जीत गई। तुम्हारे पिता सचमुच एक महान गायक हैं। आज के इस मुकाबले का इनाम मिस्टर आनंद सरीन को दिया जाता है। We done it, पूजा। हम जीत गए। पूजा, we made it। पूजा, मुबारक हो साहब। Congratulations। पूजा कहाँ है? वो आपके घर पर आपका इंतजार कर रही है। कहकर गई है, असली जीत आपका वहां पर पहुंचना होगा। हाँ। पूजा,
पूजा, पूजा, क्या बात है डैडी? चप्पल बाहर निकालिए, फर्श गीला है। क्या कहा तुमने? चप्पल बाहर निकालिए, फर्श गीला है। नहीं, उससे पहले। डैडी। डैडी? डैडी? बच्चे, I'm proud of you.